हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का आज छठा भाग लेकर आए हैं। और इस छठे भाग में ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्नों को आज आप लोगों को आसान तरीके से सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके आप लोगों को बताते हैं। तो जब भी इस तरह से प्रश्न रहेगा तो ये क्या करेंगे, 16 वस्तु और क्रय मूल्य के गुना होगा, ठीक है ना। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के गुना होगा, ठीक है ना। और दोनों के एक दूसरे का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे 16 गुने क्रय मूल्य। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप वस्तु के और क्रय मूल्य के क्या होगा, गुना होगा, और वस्तु के विक्रय मूल्य के गुना होगा, और दोनों एक आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखेंगे 16 गुने क्रय मूल्य और 14 गुने विक्रय मूल्य, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 16 गुने और ये 16 गुने क्रय मूल्य बराबर 14 गुने विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, 16 गुना के रूप में, इधर भी 14 गुना के रूप में है। तो यानी 16 किधर के है, बायां तरफ है, और 14 क्या है, दायां तरफ है, यानी बराबर के। तो जब भी इस तरह से रहता है तो ये डिवाइड के रूप में होता है, यानी भाग के रूप में। तो ये कितना से डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 अठे 16, 2 सते 14, यानी 2 से क्या होगा, डिवाइड हुआ। अब यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा, बायां तरफ रहेगा, ठीक है ना। और ये विक्रय मूल्य क्या है, बराबर के दायां तरफ, तो ये गुना के रूप में है, तो इधर आएगा क्रय मूल्य तरफ, यानी बायां तरफ, तो क्या हो जाएगा, बटा के रूप में, यानी भाग के रूप में। तो क्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर। अब 7 इधर ही रहेगा दायां तरफ ही, और ये 8 है, ये क्रय मूल्य की तरफ है, यानी गुना के रूप में, तो ये इधर आके क्या होगा, भागा के रूप में, यानी 7/8। अब क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर, यानी 8 और 7 के बीच क्या अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या है, लाभ हो रहा है, समझ में आ गया। यानी क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी 7 + 1 करेंगे तो 8 होगा ना। तो इस तरह से लाभ हमारा कितना हुआ, 1, ठीक है ना। तो लाभ परसेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना है, 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 7 है, यानी सामने सामने क्रय मूल्य यहाँ 7 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 100 एकम 100 बटा 7 हो जाएगा, तो 100 बटा 7 यानी 14 सते 98 और 200, यानी 14.2/7% क्या होगा, लाभ होगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरा लिखा हुआ है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सेम पहले प्रश्न के ही जैसा ये भी प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हल करके बताते हैं कि जब भी इस तरह से रहता है, 16 वस्तु का क्रय मूल्य और 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। 16 गुने क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 12 गुने विक्रय मूल्य, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, यानी बराबर के इधर उधर रहेगा तो वो डिवाइड के रूप में होता है, यानी भाग के रूप में। तो ये कितना से डिवाइड होगा, 4 से। तो 4 चौका क्या हो जाएगा, 16, 4 तिया 12, यानी 4 से डिवाइड हुआ। अब क्रय मूल्य क्या होगा, बायां तरफ ही रहेगा, और ये विक्रय मूल्य दायां तरफ आएगा, तो यानी बटा के रूप में होगा। तो यानी क्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब ये 3 इधर ही रहेगा दायां तरफ ही, 4 ये क्या है, गुना के रूप में, तो बराबर के दायां तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है, तो खरीदा 3 रुपये में, बेचा कितना, 4 रुपये में, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये दोनों के बीच अंतर के कितना का अंतर हो रहा है, यानी 1 का लाभ हो रहा है इसमें भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हो रहा है, लाभ, ठीक है ना। तो लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, 1, और गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है,
3, ठीक है ना। क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो 1/3 गुने 100, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/3। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी पूर्णांक के रूप में, तो 33 तिया 99 और 1 यानी 33.1/3% क्या हो गया, लाभ। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न को भी आप लोगों को हल करके बताते हैं। तो ये लिखा हुआ है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, बराबर का और मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, यानी गुना के रूप में। तो 12 गुने क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, बराबर फिर क्या होगा 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना। तो 10 गुने क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इस तरह से सबसे पहले बना लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो कितने से डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है ना। तो 2 छक्का 12, 2 पचे 10। अब एक क्रय मूल्य क्या होगा, इधर ही रहेगा बायां तरफ ही, और ये विक्रय मूल्य क्या होगा, दायां से बायां की ओर आएगा, तो क्या हो जाएगा भागा के रूप में यानी डिवाइड के रूप में, यानी क्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर। अब ये क्या होगा, इधर ही 5 रहेगा दायां तरफ, और ये 6 क्या है गुना के रूप में, तो इधर आएगा यानी बराबर के दायां तरफ, तो ये क्या होगा भागा के रूप में, यानी क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो गया 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 हो गया। तो इसमें पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी खरीदा कम में बेच रहा है कितना ज़्यादा में, ठीक है ना। तो इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना आया, 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 5 है। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 20 पचे 100, यानी लाभ परसेंट कितना आ गया 20%। तो आप इस तरह से अगर ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, तो आप इस मेथड से बहुत आसान तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए।